दोस्तों, एक बात पर तो सभी लोग एग्री करते हैं कि हमारे जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी लाइफ में, उसके ऊपर हमारा ओवरऑल वेल बीइंग और हमारा मेंटल हेल्थ डिपेंडेंट है। और ये मेडिकली भी प्रूव हो चुका है, कई ऐसे ट्रायल्स भी हो चुके हैं जिसमें साबित हो चुका है कि अच्छे रिलेशनशिप जिनके होते हैं लाइफ में, वो लोग ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हैं। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आसपास के रिलेशंस हैं, हमारे जो दोस्त हैं करीबी, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे लाइफ पार्टनर है, या ऐसे कोई भी रिलेशन जिसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली हमसे दूर हो जाते हैं या उसके अंदर कुछ ना कुछ मनमुटाव आते रहते हैं। तो उसके पीछे कौन सा कारण है? दोस्तों, आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप इस 9 जो मैं बातें बताने वाला हूँ उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपका जो ये रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम है, लोग आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, आपसे कांटेक्ट कम कर देते हैं, वो प्रॉब्लम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल, हमारा जो ये दिल से रिश्ता चैनल है, उसके ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें मैक्सिमम केसेस में ऐसा लगता है कि हम राइट थे या राइट हैं। मैक्सिमम यानी मैं बताऊंगा कि अगर 10 बार प्रॉब्लम हुआ है तो 7 से 8 बार हमको ऐसा ही लगता है कि हम राइट हैं, फिर भी हमारे साथ ये समस्या हुई है। देखिए, यहाँ पे ये जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या खड़ी कर रही है, क्योंकि जब भी आप अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हैं तब आप रिलेशनशिप को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा सामने वाले को लगता है। आपको लगता है कि मैं राइट हूँ तो मैं क्यों पीछे बैकफुट पर जाऊँ, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। पर ये चीज़ करने से रिलेशनशिप के अंदर नेगेटिविटी आती है और सामने वाला आपसे दूर हो जाता है। तो पहला पॉइंट है, आपको क्या ऐसा लगता है कि आप ज़्यादातर किस्सों में सही हो और फिर भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके ऊपर सोचना ज़रूरी है। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, मोस्ट केसेस में आपको लगता है कि आप ही विक्टिम है, आपके ऊपर ही अत्याचार हुआ है या आपके साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। ऐसा ज़्यादातर किस्सों में आपको लगता है और उसी वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं, ऐसा आपको ज़्यादातर केसेस में लगता है। तो इसके ऊपर भी आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक बार मैक्सिमम टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ ही गलत हो। कुछ ना कुछ आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऐसा ट्रेट है, वो में हम लोग आगे भी बात करेंगे, उसके ऊपर आप सोच सकते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि ज़्यादातर केसों में आपको लगता है कि आपके साथ ही अन्याय हुआ है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है, आप ज़्यादा डिफेंसिव हैं, यानी कि आप अपनी हर बात के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक रख देते हैं या आपकी जो भी बात होती है उसको आप जस्टिफाई कर देते हैं। जब भी सामने वाला आपको कुछ आपकी समस्या के बारे में या आपकी जो भी गलतियां हुई है उसके बारे में बात करना चाहता है तो आप उसको तुरंत ही डिफेंड कर देते हैं, आप वो स्वीकारने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो गलती इसमें है ही नहीं। तो इसकी वजह से भी आपसे वो जो आपका रिलेशन है वो बिगड़ सकता है और वो लोग धीरे धीरे आपसे कट ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। वो इमीडिएटली ये चीज़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इसके बारे में ज़रूर से सोचिए कि क्या आप अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं या हर बार उसको जस्टिफाई कर देते हैं, अपने आप को डिफेंड कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि आप पुअर लिसनर हैं, यानी कि आपके अंदर शांति से सुनने की क्षमता नहीं है। आजकल ये जो समस्या है वो काफ़ी लोगों में पाई जा रही है। मेरे पास भी जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो लोग सिर्फ बोलने के लिए ही उतावले रहते हैं, उनको बोलना ही होता है, उनको सुनना कुछ नहीं होता है। और आप भी आपके आसपास ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कुछ बताना है, कुछ प्रूव करना है, पर अगर सामने वाला कुछ बात करता है, कुछ सेंसिबल बात करता है तो वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी ये समस्या होती है कि आप सुनने के लिए शांति से, बिना जजमेंट लिए, बिना अपना स्टेटमेंट रखने की उतावल, यानी आपको जो जल्दी होती है, उसके बिना आप शांति से क्या सामने वाले को न्यूट्रली सुन सकते हैं? अगर नहीं सुन सकते तो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगला जो पॉइंट है कि आपके अंदर एम्पैथी की कमी है, यानी कि उसे सिंपल भाषा में कहें तो जब भी आप सामने वाले की सिचुएशन को समझकर कुछ बताते हैं या कुछ अपना स्टेटमेंट देते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, तो उसे कहा जाता है कि आपके अंदर एम्पैथी है, आप सामने वाले की सिचुएशन को समझते हैं। पर ज़्यादातर किस्सों में जिनके रिलेशनशिप जल्दी ख़राब होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और खुद का ही जहाँ बेनिफिट हो या खुद को ही जैसे कंफर्टेबल फील होता हो उसी हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, उसी हिसाब से बिहेव करते हैं, उसी हिसाब से बोलते हैं।
तो उसकी वजह से सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो उसे कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कंडीशन का उसे कुछ भी भान नहीं है। तो ये चीज़ है, ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। तो कुछ भी बिहेव करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपको सामने वाले की कंडीशन समझनी ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस कंडीशन में आप हो, कंफर्टेबल हो, सामने वाला भी उसी समय पर उसी कंडीशन में हो। अगला पॉइंट, क्या आप भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं? दोस्तों, मैंने ऐसे कई सारे लोग के साथ डील किया हुआ है जो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। यानी कि जब भी ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ थोड़े हाई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उस टाइम पर वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, वो एकदम से शांत हो जाते हैं, कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी नहीं बोलेंगे तो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, और सामने वाले को कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं शांत हो जाता हूँ, मेरे पास कुछ अभी पॉइंट है नहीं तो मुझे बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसी जो गलतियाँ होती है वो भी रिलेशनशिप को ख़राब करती है, क्योंकि सामने वाला जो है वो आपसे कुछ ऐसे बात करना चाहता है, कुछ पॉइंट के ऊपर क्लियरिटी चाहता है, उसको भी कुछ सुनना है आपके मुंह से। तभी आप अगर शांत हो जाएंगे और ऐसा आपको लगेगा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा हूँ, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती, तो उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। मैं यहाँ पर झगड़ा करने की या आर्गुमेंट करने की सलाह नहीं देता हूँ, पर आपको लॉजिकली, एम्पैथेटिकली आपको आपका पॉइंट रखना है, जिसकी वजह से सामने वाले को भी पता चले कि एग्जैक्टली आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना ये अच्छी बात है, पर कभी कभी क्लियरिटी जो होती है वो रिलेशनशिप में होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये पॉइंट खास ध्यान में रखें। अगला जो पॉइंट है वो आजकल तो बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है कि वो कंप्लेनिंग नेचर के ज़्यादा हो गए हैं। उनको कुछ ना कुछ ऐसी टॉपिक चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके ऊपर वो कंप्लेन करते ही रहेंगे, कंप्लेन करते हैं। उनको सिचुएशन से प्रॉब्लम होती है, उनको क्लाइमेट से प्रॉब्लम होता है, उनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम होता है, उनको सामने वाले व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसकी लाइफ में उसको प्रॉब्लम होता है। तो वो कंप्लेन करते रहते हैं और अपनी लाइफ के बारे में भी उनको कुछ सेटिस्फैक्टरी लगता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, दिन अच्छा नहीं लगता है, रात अच्छी नहीं लगती है, कपड़े अच्छे नहीं लगते, खाना अच्छा नहीं लगता है, परिवार के सदस्य अच्छे नहीं लगते, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ उनके नुक्स निकालना, कुछ ना कुछ उनके बारे में कंप्लेन करते रहना, यानी कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये उनका नेचर बन जाता है। तो इसी की वजह से भी हमारा जो रिलेशन है वो ख़राब होता है। सामने वाले को हमारा ये नेचर है वो बोर होने लगते हैं, वो धीरे धीरे हमसे ऊबने लगते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि क्या आपका कम्युनिकेशन जो है उसमें ज़्यादातर कंप्लेंट्स तो नहीं है। अगला जो पॉइंट है कि हम लोग क्विक क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ में डायरेक्टली कंक्लूज़न पर कूद जाते हैं, या किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में तुरंत ही अपना रिएक्शन, और वो क्रिटिसाइजिंग वे में होता है। यानी कि वो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, जैसे कि वो कहते हैं ना कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति के पास सॉल्यूशन है पर हमारे पास उसका प्रॉब्लम है ही है, यानी हम उसको तुरंत ही काउंटर कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम से। तो क्रिटिसाइजिंग नेचर जो होता है लोगों का, उसकी वजह से भी उनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है कि आप हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाए या उनको ताने मारे, ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता है। उसकी वजह से वो आपसे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। दोस्तों, आखिरी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पता चलता है कि हमारी सोशल लाइफ फ्यूचर में भी कैसी रहेंगी और हमारे आसपास के जो कनेक्शन आज की कंडीशन में है उनकी हेल्थ कैसी हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि आप एक्सेसिवली इंडिपेंडेंट है। देखिए, इंडिपेंडेंट होना अच्छी चीज़ है, आत्मनिर्भर होना अच्छी चीज़ है, पर कभी कभार ऐसा भी मैंने पर्सनालिटी ट्रेट देखा है कि जो लोग ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट अपनी विचारधारा होती है उनकी, और ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, उनको किसी की कोई भी दखलंदाजी पसंद नहीं है, किसी का इंटरफियर पसंद नहीं है, कोई उन्हें कुछ कहे ये भी पसंद नहीं होता है। उनके खुद के रूल होते हैं, उनकी खुद की लाइफ होती है, वो मन चाहे करते हैं, वैसा ही वो सामने वाले के साथ में कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो एक्सेसिवली इंडिपेंडेंट नेचर है वो भी हमारे रिलेशनशिप के लिए, ओवरऑल सभी रिलेशनशिप के लिए खतरनाक हो सकता है। हम ज़्यादा सोशल नहीं हो सकते, ऐसा इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़्यादा एक्सेसिवली इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, और आजकल तो आपको बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ मेल फीमेल दोनों में मिल जाएंगी, ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक रिश्ता रखने के लिए इतने कैपेबल होते नहीं हैं, और उनका माइंडसेट भी वैसे वही होता है कि उनको इतना ज़्यादा लंबा या स्ट्रॉन्ग ऐसा कनेक्शन चाहिए नहीं, उनको टेम्पररी कनेक्शन ही चाहिए। तो वो टेम्पररी कनेक्शन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है क्या हमारे अंदर भी ऐसा ट्रेट है। तो एक्सेसिवली इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी भी ज़्यादा अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर
कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 जो पॉइंट बताए उसके ऊपर आपको ज़रूर से सोचना है। 9 में से कोई एक आध पॉइंट तो आपको ज़रूर से मिल जाएगा जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और आपको लगेगा कि सही में इसी की वजह से मेरे जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ख़राब होते हैं, मेरे दोस्त मुझसे दूर होते जाते हैं या मेरा ब्रेकअप जल्दी हो जाता है। इसमें से ही कोई ऐसी आपको पॉइंट मिल जाएगा जिससे आप 100% श्योर हो जाएंगे और उसके ऊपर अगर आप काम करना स्टार्ट करेंगे कॉन्शियसली, उसके ऊपर सोचते रहेंगे कि इसे मैं कैसे निकालूं अपने अंदर से, तो ज़रूर से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा निखरेंगे और ज़्यादा ब्लूम होंगे। आपको उससे काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा आपकी ओवरऑल वेलबीइंग के अंदर और आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या हमारी मदद आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसे उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।